एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला और जैसी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा भी था कि निफ्टी के एक्सपायरी से 2 दिन पहले भी जो 2 सेशन होते हैं, एक तो एक्सपायरी वाले दिन का और एक उससे पहले वाले दिन का, अच्छा वॉलेटाइल सेशन होते हैं 90%। और जैसे कि हम सुबह 90 से 95 पॉइंट तक भी एक बार पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहे थे और सेकंड हाफ के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर दिखा और जितना हम ऊपर ट्रेड कर रहे थे उतना ही हमने नीचे एक ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। और आप देखिए, तकरीबन 200 पॉइंट की निफ्टी की आज की एक ट्रेडिंग सेशन रहा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि निफ्टी नियर अबाउट 650 तक जा सकता है बाउंस में, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रेशर के साथ निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी। हाँ, 650 के आसपास एक प्रेशर दिख सकता है और आज ऐसा देखने को मिला भी। ये सारी बातें तो मैं अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा ही। इस वीडियो के अंदर 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, जैसा कि रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं। और ये सारे के सारे स्टॉक्स इंडेक्स के ही हैं, निफ्टी के इंडेक्स के ही हैं। और अगर आप मेरी इस वीडियो को कल का सेशन जो 25 नवंबर का होगा और एक्सपायरी वाला सेशन है, इसके अंदर एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मेरे पास पोजीशन, जैसा कि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक यहाँ से ट्रेड लिया था और मैं 7800 पर एग्जिट हुआ था। ये नहीं था कि ये ट्रेड मेरा फ्रेश था, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था एक, जो मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और पहले इधर प्रॉफिट बनाया, फिर इधर प्रॉफिट बनाया, उसके बाद 7800 की पुट सेल कर 7500 की पुट सेल करके ट्रेड किया, प्रॉफिट बना। उसके बाद मैंने यहां से 8264 के आसपास, सॉरी 8230, और मुझे इतना ध्यान नहीं है, यहां से मैंने ट्रेड शॉर्ट साइड पर लिया और उसके अंदर मुझे 160 पॉइंट मिले। यहां पर मैंने एक ट्रिगर डाल दिया था कि गिरावट में मुझे यहां बाय करना है 7650, और ये मेरा ट्रेड आ चुका था। और कल भी हम इंट्राडे में गिरे और आज तो हम जहां खुले वहीं से सेलिंग प्रेशर दिखा और आज मैंने इसको फिर से एक कॉल बाय करके ट्रेड लिया है, लेकिन क्लोजिंग वीक आई है, तो इस बात की थोड़ी सी मुझे चिंता लग रही है। बेरिश स्टॉक हो रहा है। अब किसी को अगर बाय करना है, देखिए स्पोर्ट है बड़ी, ये 7300 की, और जहां हम क्लोज हुए हैं यहां से तकरीबन 250 पॉइंट दूर है। अगर किसी बड़े फॉल में स्टॉक 7300 7400 के आसपास आए और आप अगर लंबा नजरिया रखते हैं, कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का, तो आप लॉन्ग साइड पे एंटर करिएगा। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पर एंट्री मत लीजिएगा। सारी बड़ी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके आज हमने नीचे क्लोजिंग दिखाई है और पिछले 2 दिन तक तो हम होल्ड कर रहे थे। तो आप देखिए, स्टॉक अभी 41 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है, जहां पहले रिवर्सल आया था वो भी 32 की आरएसआई के आसपास आया था। और अगर एमएसीडी को देखें, अभी रिवर्सल के कोई साइन लग नहीं रहे, तो इसलिए लॉन्ग अवॉइड कीजिएगा। अगर 7300 के आसपास गिरावट में स्टॉक 7300 7350 तक आ जाता है तो वहां पर आप नया ट्रेड लीजिएगा लॉन्ग साइड पर, वो भी हेजिंग के साथ, कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। आईओसी देखिए, आईओसी में एक स्लाइटली देखिए एक बेरिश डोजी इंट्राडे में जो 128-29 तक के टारगेट लग गए थे। कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर 3-4 पॉइंट के लिए किसी ने ट्रेड लेना है तो वो लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकता है। देखिए खुले हम जहां पर 126 के आसपास इंट्राडे में, देखिए जो हाई लगा 129 के आसपास का, तो 3 पॉइंट के आसपास तो आपको आज मिल गए थे और यहां पे क्लोजिंग नहीं मिली। फ्रेश बाइंग करने के लिए मैंने बोला था जो 126 पर एंट्री नहीं ले पाए उनके लिए
अगर 130 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप 30-31 के ऊपर मिले तो आप लॉन्ग जाइएगा। उस केस में 35-36 के टारगेट के लिए आप नई पोजीशन ले जा सकते थे। अभी भी फिर से कहूंगा 126 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। परसों ये नीचे की तरफ ब्रेक भी हुई थी, कल हम नीचे की तरफ खुले भी थे और आज हम स्लाइटली से ऊपर ही क्लोज हुए हैं। कैंडल फॉर्मेशन बहुत एक गिरावट वाली है। तो अगर स्टॉक 126 पर अटकता दिखे तो ही एंट्री लीजिएगा लॉन्ग साइड पर, अदरवाइज नहीं। नया ट्रेड लेना हो तो 131 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही लीजिएगा। जिन्होंने यहां पर क्लोजिंग मिली है, क्योंकि यहां स्पोर्ट के ऊपर बोला था मैंने कि हेजिंग के साथ आप यहां से लॉन्ग ले सकते हैं, वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। गेल देखिए वापसी हो गया। हमने 135 के आसपास बाय किया था और आप देखिए आज के दिन में 142 143 लगा गया। नए ट्रेड के लिए मैंने बोला था कि 143 क्रॉस हो जाए और 147 48 के ऊपर क्लोजिंग होती दिखे तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। पहली सपोर्ट को रेजिस्टेंस को इसने हिट किया, क्रॉस नहीं हुआ, शार्प डिक्लाइन, और अभी भी स्टॉक वीक ही कह सकते हैं। लेकिन 33 की आरएसआई के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट करने की गलती मत कर दीजिएगा। गिरावट में 140 पर तो क्लोज ही हुआ है। अगर नया किसी ने लंबे नजरिए के साथ ट्रेड करना है लॉन्ग साइड पर, कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का अगर नजरिया रखते हैं तो 135 138 के बीच में कहीं पर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन को हेज जरूर कीजिएगा। और फिर मेरी एडवाइस होगी ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने आज एक गिरावट के साथ क्लोजिंग की है और टाटा मोटर्स को तो मैं वेट कर रहा हूं 135 तक की गिरावट का। आज 490 की क्लोजिंग मिली है और ये वीक क्लोजिंग है। तो यहां से करना क्या है, देखिए लॉन्ग तो लीजिएगा मत। लॉन्ग जब तक स्टॉक ये गैप फिल नहीं करता तब तक फ्रेश लॉन्ग मत लीजिए। मेरा मानना है कि एक बार हम ये सपोर्ट को टच कर सकते हैं जो 443 44 40 के आसपास की है। तो गिरावट में स्टॉक यहां पर मिले तो लॉन्ग कीजिए। आप देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। हाई और लो की बात करें तो स्टॉक में तकरीबन 40-45 पॉइंट की रेंज के अंदर ही स्टॉक पिछले एक महीने के आसपास से ट्रेड कर रहा है। मैं आपको 13 अक्टूबर के प्राइस को देखिए और आज हम नवंबर के लास्ट में खड़े हैं। ऑलमोस्ट 40 दिन के आसपास से स्टॉक 35 से 40 पॉइंट की एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को जैसे लगता है कि एक बार हमने यहां पर एक बड़े बाउंस के साथ एक ब्रेकआउट दिया था, हो सकता है कि हम यहां से तकरीबन जहां हमें क्लोजिंग मिली है यहां से 40 पॉइंट की एक गिरावट दिखा दें। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में स्टॉक को रखिए, लॉन्ग अवॉइड कीजिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल में हमने एक यहां पे लॉन्ग पोजीशन बना ली थी और हेज है हम, और दिसंबर एक्सपायरी की ही पोजीशन थी। इंट्राडे के अंदर हमने 700 कल ब्रेक 700 के आसपास ट्रेड किया था। तो अगर आपको फिर से ये स्टॉक 700 या 685 के बीच में गिरावट में मिले तो वहां लॉन्ग कीजिए। लंबा नजरिया रखिए, कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का एक बड़ा बाउंस 740-45 तक का देखने को मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प को भी आप देखिए, ये जो सपोर्ट थी इसको इसने होल्ड किया और मेरा ये मानना है कि अगर आप 2600 के आसपास फिर से लॉन्ग बनाएंगे तो यहीं पे ये स्टॉक अटकता है और बाउंस में ये 2670 दिखा सकता है। लेकिन नजरिया कम से कम दिसंबर एक्सपायरी होना चाहिए। और जो लोग ज्यादा श्योर होके लॉन्ग साइड पर बैठना चाहते हैं उनके लिए प्राइस रहेगा 2700 का। 2700 का क्रॉस हो तो ही आप लॉन्ग जाइए। टाइटन, देखिए टाइटन में हमने 2350 के आसपास के लो जो दिखे थे और
अभी भी मेरा यह मानना है कि मुझे नहीं लगता कि 2320 ब्रेक होगा, लेकिन अगर 2320 ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है। उस केस में तकरीबन 300 पॉइंट का और फॉल देखने को मिल सकता है। तो किसी ने अगर बाउंस की उम्मीद के लिए लॉन्ग जाना है टाइटन के अंदर, तो 2300 के आसपास, 2320 के आसपास आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक बेरिश मोड के अंदर है, यहां से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी कम है। तो चॉइस आपकी है, 2320 के आसपास आप लॉन्ग जाना चाहते हैं या 2300 के नीचे गिरावट आने पर स्टॉक को अगर आप 2100 साढ़े 2100 के आसपास बाय करेंगे, वहां तक रुकना चाहते हैं। स्टॉक में अभी तेजी दिखती नहीं है। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज फिर से एक गिरावट दिखाई और मेरे को आज इसकी सुबह की परफॉर्मेंस के हिसाब से लग रहा था कि अगर स्टॉक 3500 क्रॉस कर गया तो 3520 क्रॉस करते ही ये एक बड़ी मूव दिखाएगा। ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में एक गिरावट दर्ज की गई और उस गिरावट में इस स्टॉक ने भी पार्टिसिपेट किया। और मैंने इसके अंदर जो ट्रेड लिए हुए थे, हां ये कह सकते हैं कि और एवरेज के हिसाब से जो पुटों के में हमने प्रीमियम पे किए थे, वो प्रीमियम तो हमें ऑलमोस्ट वापस मिल रहे हैं। लेकिन हां, फ्यूचर्स के अंदर नुकसान है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और नजरिया, क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में दिख चुका है। जो ये लो आज आप देख रहे हैं, ये 28 अक्टूबर के आसपास भी ये लोग लगे थे। आज हम 24 तारीख पर खड़े हैं, 24 नवंबर पर, तब भी हम उसी लो के आसपास हैं। तो अब की बार रिवर्सल होता है तो एक बाउंस की उम्मीद जो मैं पिछले एक महीने से करके चल रहा था, वो भी देखने को मिलेगा और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पोजीशन हमारी हमेशा हेज होती है, तो इसीलिए कोई अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी से हम हमेशा बचे होते हैं। हाँ, एक लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी हमेशा मैं लेके चलता हूं, जिसमें मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, अपनी पोजीशन को 100% हेज रखता हूं और अनलिमिटेड प्रॉफिट के पॉसिबिलिटी के लिए ट्रेड में बना रहता हूं पूरे महीने। तो अब आते हैं हम मारुति पर। मारुति में आज एक बड़ी गिरावट, और देखिए जहां खुले वहीं से ही एक गिरावट आई और अब लग रहा है कि हमें 7500 और 7450 के टारगेट दिख जाएंगे। इस स्पोर्ट को ये स्टॉक आप देखिए कहां से होल्ड कर रहा है। तकरीबन सितंबर 27 से इसने अभी तक अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की। यहां पर टच किया, इंट्राडे में नीचे गए, लेकिन क्लोजिंग ऊपर। आप देखिए यहां 4 दिन लगातार इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर मिली। हो सकता है कि इस बार हम फिर से यहां पर आके वापस बाउंस लें। तो 7500 के आसपास स्टॉक मिले तो आप हेजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने इंट्राडे में 3675, कल मैंने आपसे कहा था कि 3675 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 3775 तक के, 3770 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए खुले जहां थे वहीं से एक शार्प सेलिंग दिखी और फिर से 3620 पर ही आके खड़े हो गए हैं, जो इसका एक अच्छी बड़ी सपोर्ट है। तो अब रोल ओवर हम कर ही चुके हैं। अगली मंथ की नजर हमने इसी प्राइस पर रखना है, 3680 के आसपास। अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम इसको क्रॉस करेंगे तो 3740-45 के टारगेट देखेंगे। हां, एक बार स्टॉक ने अगर 3750 दिखा दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आप इस स्टॉक के अंदर 200 से 300 पॉइंट की मूव, 3900 तक की मूव देख सकते हैं। तो चॉइस आपकी है कहां पर बाय करना चाहते हैं। लेकिन हमें, जो मेरे पास दो ट्रेड थे 3620 और 3720 का, 3700 वाले में पुट में तो प्रॉफिट आ गया। हाँ, 3600 वाले का प्रीमियम डिके हो गया, उसका जरूर नुकसान हुआ और अब हमने अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर चुके हैं।
अब देखते हैं कि अगर 3900 तक की बड़ी मूव दिखती है तो हम ह्यूज प्रॉफिट में होंगे और पोजीशन हमारी हैज है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, मुझे अपने सजेशंस दीजिए और मुझे कहां पर चेंजेस की जरूरत है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मुझे। और आपका कोई क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। लेकिन यह मत पूछिएगा कि सर मैंने कॉल बाय कर रखी है, मैंने पुट बाय कर रखी है, इसमें मैं क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूं। इस तरीके के किसी क्वेश्चन का मैं कोई आंसर नहीं दूंगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।